नमस्कार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार दोनों ही पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, उसके साथ यूकेडी और अन्य दल लगातार लगे हुए हैं कि कसमकस लगातार तैयार है। और लोकसभा चुनाव का जो उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें हैं, वहीं बात करेंगे गढ़वाल संसदीय सीट की। गढ़वाल संसदीय सीट में हमें देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें, भाजपा से प्रत्याशी अनिल बलूनी मैदान में है और वहीं गणेश गोदियाल कांग्रेस से मैदान में है। आज मैं कांग्रेस कार्यालय सतपुली में इस वक्त मौजूद हूं और कांग्रेस कार्यालय में मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कविंद्र इस्टवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस कर रही है और इस आने वाले चुनाव में किस तरह से कांग्रेस अपने को देख रही है। आप जैसे ये लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें गणेश गोदियाल जी जो अपने आप में जिनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति उनको स्वीकार कर रहा है। हर जहाँ भी वो जा रहे हैं, बहुत भारी संख्या में भीड़ उनके साथ आ रही है। और ये आवश्यक हो गया है कि जो हमारी पहाड़ की पीड़ा है, जो यहाँ की परेशानियाँ हैं, कोई व्यक्ति हो जो संसद में इस चीज़ को उठा सके, तो हमारे लिए ये बहुत अवसर है और क्षेत्र के लिए भी बहुत अवसर है कि इस समय गणेश गोदियाल जी को हम सभी लोग जिता के आगे भेजें। ये लड़ाई हम लोगों की पहाड़ की लड़ाई होगी, इसकी अस्मिता की लड़ाई होगी। जो हमारे यहाँ युवा है जो आज बेरोजगार हो गए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो ना ही हमारी बेटी सुरक्षित है, ना हमारे पास रोजगार है, महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंच गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर गणेश गोदियाल जी मैदान में है। और हमारे जो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है कि उसमें कहा गया है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको साल भर में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लगभग 1 महीने का 8,000 कुछ रुपये होते हैं। तो कहीं कांग्रेस की जो नीति रही है वो जोड़ने की रही है। तो कांग्रेस इस पर काम कर रही है, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। लेकिन अभी आवश्यक है कि हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत मजबूती के साथ मैदान पे बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। आज हम लोग कई जगह गए तो बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे जो सैनिक भाई हैं, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, वो सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि इस समय गोदियाल जी को हमने जिताना है और कांग्रेस को मजबूत करना है। इस्टवाल जी, भाजपा का साफ तौर से कहना है कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया। वहीं भाजपा का ये भी कहना है कि जो उनके प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो राज्यसभा सांसद रहे और उनके द्वारा विभिन्न ऐसे काम किए गए कि जो नए आयामों को छूते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, ऐसा है, बलूनी जी जो हमारी वर्तमान सत्ता है, सत्ता में रहे हैं, 10 साल से सरकार रही है उनकी, और वो बहुत कुछ कर सकते थे पौड़ी के लिए। जिस तरीके से वो कई बार उन्होंने बातें कही हैं, अपना दर्द बयां किया है कि मैं अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम करूंगा। युवाओं के लिए भी उन्होंने कई बातें कही, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं कर पाए। हम सुनते हैं कि वो जो हमारे बड़े दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े प्रधानमंत्री जी तक के डायरेक्ट संपर्क हैं उनके, अमित शाह जी के साथ डायरेक्ट संपर्क हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उनके डायरेक्ट संपर्क है। तो ये बहुत अच्छा अवसर था उनके पास कि पौड़ी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, चुनाव के समय वो अब यहाँ आ रहे हैं और हर जगह ये कहते हैं कि मैं पौड़ी के लिए बहुत कुछ करूँगा, इस लोकसभा में मैं बहुत अच्छी योजनाएं लाऊंगा। लेकिन आपके पास समय था, सत्ता आपके पास थी, आपको करना चाहिए था। लेकिन देखिए, हम तो यही कहेंगे कि कहने और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो अगर करते तो शायद सभी लोग आपके साथ ही रहते। तो आज मैं ये देख रहा हूँ, वो खुद ही कहते हैं कई जगह कि कई कार्यकर्ता जो है मुझे नहीं पहचानते। तो ये दुर्भाग्य हो गया है कि जब अपने ही लोग उनको नहीं पहचान पाएँ, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन कहीं खिसकती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि इस्टवाल जी, एक और सवाल के नामांकन के दिन गणेश गोदियाल जी के काफ़ी भीड़ देखने को मिली, लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि पहले दिन भी वही लोग नामांकन में पहुंचे और दूसरे दिन भी वही लोग नामांकन में पहुंचे। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर के? और एक और सवाल उनके मन में ज़रूर है कि ये भीड़ तो ज़रूर आई, लेकिन ये वोट भाजपा का ही है और ये वोट भाजपा को ही देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जो गणेश गोदियाल जी के नामांकन में जो भीड़ थी, वो मन से लोग आए हुए थे
और कई लोग अपने ही खर्चों पे गाड़ियां करके आए हुए थे। आपने देखा होगा कि मातृत्व शक्ति बहुत उत्साहित होकर इस समय गोदयाल जी को चाहते हैं कि वो संसद में पहुंचाएं। बहुत जो भीड़ आपने देखी, ये कहीं खरीदी हुई भीड़ नहीं थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कई इस चीज़ को कहते हैं, बड़े जो नेता कह रहे हैं, हमें मालूम है वो किस तरीके से लोगों को वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करी, वो कैसे कैसे लुभावने उनकी बातें करते हैं। लेकिन गणेश गोदयाल जी के जो नॉमिनेशन में जो भीड़ रही है वो आत्मीयता थी। लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमारा नेतृत्व कर सके, और अब यह अवसर आ गया है कि ऐसा नेता हमें मिल चुका है और जनता ने प्रण कर लिया है कि ऐसे व्यक्ति को हम अपना नेता चुनकर संसद में पहुंचाएंगे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कविंद्र इस्टवाल जी, और जिनका कहना है कि वो मजबूती से यहाँ पर लड़ रहे हैं और कांग्रेस के जो गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी गणेश गोदयाल है, कहीं ना कहीं मजबूती जरूर आई है, कार्यकर्ताओं को जोश भी मिला है, और उनका ये कहना है कि जितने भी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं वो दिल से जुड़ रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में देखना होगा कि अब ये सीट अनिल बलूनी को जाती है या गणेश गोदयाल को। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।